हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मान लीजिए कुछ टाइम पहले आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग आप पे ट्रायल चलाया जाता है। कोर्ट आपका एक्विटल का ऑर्डर पास कर देता है। तो इस एक्विटल के ऑर्डर को क्या रिवर्स किया जा सकता है? आज का हमारा ये केस कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करता है। हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, सुमन चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2021। देखिए ये केस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी रिसेंट भी है। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं, ये केस किन चीज़ों को कवर करता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस केस को लेके। आप देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है, मतलब ट्रायल कोर्ट ने किसी पर्सन को एक्विट कर दिया है और बरी कर दिया है, उसी चीज़ के परसुएंस में ट्रायल कोर्ट यहाँ पे पास कर देते हैं एक्विटल ऑर्डर। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि इस एक्विटल के ऑर्डर को वो रिवर्स कर सके। अब आप पूछेंगे कि क्या हर केस में ये पॉसिबल है कि एक एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स किया जा सके? देखिए ऐसा भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंटेक्स्ट में आते हुए ये कहते हैं कि एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड के ऊपर ही। अब वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने रखते हैं, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि रिवर्सल जो होगा एक्विटल ऑर्डर का वो परमिसिबल है, मतलब वो अलाउड है कुछ ग्राउंड के बेसिस पे ही। अब वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं इनकी तरफ भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, अगर ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा एक्विटल ऑर्डर दिया है जो कि है एरोनियस, तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस एक्विटल के ऑर्डर को जो कि दिया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे रिवर्स कर सके। अब एरोनियस का सिंपली मतलब यहाँ यही है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई एक्विटल का ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर में कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर्स हैं, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो रिवर्स कर सकता है। सेकंड चीज जो कंटेक्स्ट में आती है कि जो ट्रायल कोर्ट का एक्विटल ऑर्डर है अगर वो अनरिलायबल है, मतलब ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा एक्विटल ऑर्डर दे दिया है किसी पर्सन को जिस पर रिलाय नहीं किया जा सकता, जो कि है अनरिलायबल इन नेचर, तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कंटेक्स्ट कि अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर परवर्स है, देखिए अगर ट्रायल कोर्ट कोई ऐसा एक्विटल ऑर्डर पास कर देते हैं जो कि है परवर्स इन नेचर, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ हाई कोर्ट रिवर्स कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट के उस एक्विटल ऑर्डर को। देखिए परवर्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी अनएक्सेप्टेबल या अनरीजनेबल वे में बिहेव करते हैं, उस चीज को दर्शाता है यहाँ पे परवर्स। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने कोई एक्विटल ऑर्डर पास किया है, जो ऑर्डर यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल या अनरीजनेबल वे में बिहेव करता है, तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रायल कोर्ट के उस एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो सिंपली यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि हर केस में नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसे केस हैं जिनमें एरोनियस जैसी, अनरिलायबलनेस जैसी या परवर्सनेस जैसी चीजें शामिल है, मतलब किसी एक्विटल ऑर्डर में अगर ये कुछ सर्टेन ग्राउंड शामिल है, तो उस सिचुएशन में उस एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच यहाँ कंस्टिट्यूट हुई थी, उस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस विनीत सरन एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। देखिए जो भी ऑब्जर्वेशन इस केस में प्रेजेंट है वो दी गई थी एक क्रिमिनल अपील में। अब वो क्रिमिनल अपील किन चीजों के अगेंस्ट फाइल हुई थी ये भी जान लेते हैं। आप देख सकते हैं एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई थी अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर ने जो यहाँ पे क्रिमिनल अपील फाइल करनी पड़ी इसी ऑर्डर के अगेंस्ट? देखिए चीजों को थोड़ा अगर हम स्क्रैच से समझते हैं तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ कन्विक्ट कर लिया था एपिलेंट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। मतलब एपिलेंट ने कुछ ऐसे ऑफेंसेस कर दिए थे जिसके अकॉर्डिंग उन्हें कन्विक्ट करना पड़ा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कुछ टाइम तक एपिलेंट पे यहाँ पे ट्रायल चलाया जाता है, फिर उनको यहाँ एक्विटल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। और ये एक्विटल ऑर्डर खुद पास किया था ट्रायल कोर्ट ने। मतलब ट्रायल कोर्ट ने पहले कन्विक्शन किया एपिलेंट का अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फिर उन पे ट्रायल चलाया गया, फिर कुछ टाइम बाद ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल ऑर्डर पास कर दिया जिस एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट एपिलेंट को यहाँ पे बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। देखिए फिर पिक्चर में यहाँ आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर सिंपली ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल ऑर्डर इशू किया है जिसके अकॉर्डिंग एपिलेंट को एक्विट किया जाएगा, उस एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स कर देता है कलकत्ता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर। और इसी कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पे क्रिमिनल अपील फाइल हुई है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसी अपील के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट की गई थी और ऑब्जर्वेशन यहाँ लेट डाउन की गई थी जो कि दी गई थी बाय जस्टिस विनीत सरन एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने यहाँ जो भी व्यू रखा है वो एरोनियस नहीं है, मतलब उस व्यू में किसी भी तरीके की गलती और एरर शामिल नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट का व्यू परवर्स नहीं है, मतलब ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे जो भी व्यू रखा है उसमें किसी भी तरीके का अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल बिहेवियर शामिल नहीं है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि ट्रायल कोर्ट का व्यू अनरीजनेबल नहीं है। देखिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ट्रायल कोर्ट ने अगर किसी मैटर में एक्विटल ऑर्डर पास कर दिया तो उस एक्विटल ऑर्डर को एक हाई कोर्ट तभी यहाँ रिवर्स कर सकता है जब यहाँ पे कुछ सर्टेन ग्राउंड्स प्रेजेंट हो। अब वो कौन कौन से सर्टेन ग्राउंड्स थे, इन चीज़ों के बारे में भी हमने बात की थी। अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई एक्विटल ऑर्डर पास कर दिया और वो एक्विटल ऑर्डर एरोनियस है, या वो एक्विटल ऑर्डर अनरिलायबल है, या वो एक्विटल ऑर्डर अनरीजनेबल है, या वो एक्विटल ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया है वो है परवर्स। लेकिन इस केस में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अच्छे से क्लैरिफाई कर दी कि ट्रायल कोर्ट ने यहाँ जो भी अपना व्यू दिया था ना ही वो एरोनियस है, ना ही वो परवर्स है, और ना ही वो अनरीजनेबल है। तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट तो रिवर्स कर नहीं सकता ट्रायल कोर्ट के एक्विटल ऑर्डर को, क्योंकि एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए कुछ इनकंसिस्टेंसीज तो होनी चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई कर देते हैं कि ट्रायल कोर्ट के उस व्यू में किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसीज यहाँ पे नहीं थी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो कैलकाटा हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो रिवर्स करने की बात करता था ट्रायल कोर्ट के एक्विटल ऑर्डर को। फिर कैलकाटा हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक क्रिमिनल अपील फाइल की गई। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये चीज भी स्पेसिफाई करते हैं कि हाई कोर्ट इस केस के प्रेजेंट फैक्ट से इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब हाई कोर्ट को इस केस के प्रेजेंट फैक्ट से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और हाई कोर्ट एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेगा जो एक्विटल ऑर्डर यहां दिया गया था बाय द ट्रायल कोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो आज का ये केस हमारे लिए डिस्कस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक्विटल ऑर्डर के रिवर्सल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमारे सामने रखी हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।